अब इस टाइम पे वो जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि ये जो वक़्त चल रहा है, मार्केट क्रैश है, हर चीज़ ऊपर चली गई है। गाड़ी जो 13 लाख की थी, वो 28 लाख की हो गई है, जो 32 लाख की थी, वो 92 लाख की हो गई है। ये बात मैं रिपीटेडली आप लोगों को बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? बेहतरीन है, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। अच्छा, मैं आजकल बार-बार एक बात आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, बार-बार एक बात आप लोगों को समझा रहा हूँ कि पैनिक मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ है, ठीक है? और जो लोग रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? उनको तो मेरी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी अगर वो समझना चाहेंगे तो। और जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है? मेरा इस साइड के साथ जो है ना वो लोगों के साथ लेना-देना, यानी कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करने वाला इंसान हूँ कि रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर एक इस टाइम पर मेजर इस तरह की चीज़ है जो आपके लिए जल्दी से 6-7 सालों के अंदर पैसिव इनकम जनरेट करने के काबिल हो जाती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके चली जाती है। तो ये मेरा बिलीव है, इस बिलीव के ऊपर मैं यकीन रखता हूँ। अब इस टाइम पे वो जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि ये जो वक़्त चल रहा है, मार्केट क्रैश है, हर चीज़ ऊपर चली गई है। गाड़ी जो 13 लाख की थी, वो 28 लाख की हो गई है, जो 32 लाख की थी, वो 92 लाख की हो गई है। ये बात मैं रिपीटेडली आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए रिपीटेडली बता रहा हूँ कि जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को एक तो ये बात याद दिलाऊँगा कि मैं आपको रिपीटेडली ये बात याद दिलवाता था, और दूसरा इसलिए कि मेरी फील्ड है रियल एस्टेट। मैं अपनी फील्ड में से सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, जो सबसे उसकी प्योर फॉर्म है, जिससे आप उस टाइम पे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कोई काम भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, कोई भी आपका अपना सिस्टम है, जो भी। आप उसको पार्ट टाइम बिज़नेस जो है ना, वो रियल एस्टेट को लेके चल रहे हैं, तो रियल एस्टेट आपको प्रॉफ़िट दे। ये मेरा एजेंडा है कि लोगों को इससे, आम बंदे को भी इससे, आम बंदा भी फ़ायदा उठाए। ठीक है? ये कुछ लोगों के हाथ में और कुछ लोग ही फ़ायदा उठाते हैं। तो ये हर आम बंदा इसको एज़ अ पैसिव इनकम यूज़ करके अपने लिए बहुत कुछ बना सकता है। तो अब इस टाइम पर रियल एस्टेट बिल्कुल कौड़ी के दामों मिल रही है। तो मैं इसलिए आपको बार-बार ये बात याद दिलवा रहा हूँ कि जब ये वक़्त गुज़र जाएगा, तब हम लोग मिस करेंगे कि हमने इस रेट के ऊपर इस चीज़ इस वक़्त के ऊपर हमने ये प्लॉट्स मिस कर दिए। जब 2008 में रिसेशन आया था, आपने ज़रा बात को समझना है, टेक्निकल बात है। जब 2008 में रिसेशन आया था, तब ज़मीन के रेट हुआ करते थे 20,000 रुपए मरला, 30,000 रुपए मरला, 40,000 रुपए मरला, 50,000 रुपए मरला। बहुत अच्छी लैंड होती थी तो उसका 2 लाख, 3 लाख रुपए मरला ज़मीन का रेट होता था। जब रिसेशन गया तो रेट हज़ारों में तो ख़त्म हो गया। आपको कहीं पे भी हज़ारों में अब रेट्स में हज़ारों रुपए के मरले के रेट्स में आपको अब जगह नहीं मिलती, लाखों में चली गई। अब दोबारा रिसेशन हो गया, मगर जब रिसेशन आया, जब इन्फ्लेशन आया, जब महंगाई बढ़ रही है, तब आपने ये बात याद रखनी है कि इस टाइम पर उसका जो नीचे वाली उसकी सतह है, जो नीचे उसका रेट आया, वो भी लाखों में है, हज़ारों में नहीं आके गिरा जितना पहले हुआ करता था। अब जब ये लाखों से उठेगा, तो ये करोड़ों में चला जाएगा। तो ये टाइम फ़ायदा उठाने का है, ना कि ये टाइम ये कहने का है कि ये चीज़ नीचे, जिनके पास है वो होल्ड कर लो, रख लो उसको, भूल जाओ। ये प्रॉफ़िट देगा, ये डबल ट्रिपल प्रॉफ़िट देगा आप लोगों को। जो मेरे साथ कनेक्टेड है, उनको तो सारा कुछ पता है, मैं उनको टाइम बाय टाइम समझाता रहता हूँ। जो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी बात है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपका एक चीज बड़ी मैटर करती है कि इस टाइम के प्रेशर की वजह से कुछ हाउसिंग सोसाइटीज भाग जाएंगी, कुछ जिन्होंने वो प्रॉमिस किया हुआ है कि हम इस रेट के ऊपर ये प्लॉट्स डिलीवर करेंगे, वो नहीं कर सकेंगे डिलीवर, वो भाग जाएंगे। ठीक है? अब जो भाग गए वो अब मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि अब जो, यानी कि जिसने जहां जहां से भी लिए, जो मेरे लोग हैं, उनको उनका मुझे पता है, मेरी कोशिश होती है कि मेरी रिसर्च पूरी हो, उसके अंदर हर चीज़ उनको जो है ना वो इस तरह की हो कि यार कोई भाग ना जाए, कोई इस तरह के मसले ना हो। तो मेरी अपनी कोशिश यही होती है कि बंदा रिसर्च पूरी करके इन तक पहुँचाए। तो ये है कि मैं उन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, आगे वाले लोगों के साथ तो इतना पता होता है बंदे को कि यार ये लोग जाते कहीं नहीं है, जिन-जिन के साथ जो है ना वो हम लोग चल रहे हैं। ठीक है? अब मुझे नहीं पता मार्केट में कौन-कौन बैठा हुआ है, लोग किस-किस के साथ जो है ना परचेज़ कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। उनके लिए ये है कि आप लोग, अब इस तरह का कोई अगर मसला हो जाता है तो जो है ना वो मैं उसका वो नहीं हूँ।
उसकी मेरी इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी बच जाती है ज़मीन, जिसको मिल जाती है, जिसको जो है ना वो जिसके पास फाइल भी है इस टाइम पर, वो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट में होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होगा। तो आप एक बहुत गोल्डन टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं। इसके बाद देखना तो सही होता क्या है आप लोगों के साथ, जिन्होंने इस टाइम पे ज़मीन खरीदी है, आप देखना कि वो किधर से किधर जंप करके जाते हैं। मेरी ये वीडियो, मेरी ये चीज़ें सब सँभाल के रखनी है। उस टाइम पर मैं याद दिलाऊँगा कि मैं आपको इस टाइम पर मार्केट इंटेलिजेंस, बिज़नेस इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था कि ये टाइम है परचेज करने का। ये टाइम नहीं है कि आप बैठ के परेशान हो और जो है ना वो कहें कि नहीं जी इस टाइम हमने इन्वेस्टमेंट रोकनी है। बाकी अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।